मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल खेत में लग चुकी है और लगभग 15-20 दिन की हो गई है, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बेहतरीन खादों के बारे में और कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ों के बारे में जिसके इस्तेमाल से आपकी धान की जो पैदावार है, ग्रोथ है और आने वाले समय में जो फुटान है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, 5 मिनट का समय निकाल के बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपकी खेतीबाड़ी के फायदों से जुड़ी जानकारियां वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, वो 20 दिन की हो चुकी है और उसके अंदर कोई भी आपको फुटान देखने के लिए नहीं मिल रहा, उसके अंदर ऊपर से आपको पीलापन और देखने के लिए मिल रहा है, तो इस समय पर पीलापन आना एक बहुत ही आम बात है किसान भाइयों। सबसे आसान मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस पीलेपन को खत्म करने के लिए। केवल और केवल आपको जिंक सल्फेट लाना है 21% वाला। 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको अपने खेत में बिखेर दीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी जितनी भी ये पीलापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी फसल फिर से एकदम हरी भरी और स्वस्थ दिखना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों एक नए फुटान के लिए। इस समय पर आपकी अगर ग्रोथ आपको रुकी हुई दिख रही है, आपकी जो खेत में जो पानी भर जाता है उसमें आपकी काई जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीमे पड़ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है किसान भाइयों? इसके लिए आपको मार्केट जाना है खाद बीज की दुकान पर और वहां से लेके आना है ह्यूमिक एसिड, जो हम काला सोना, ब्लैक गोल्ड, अन्य कई नामों से आता है। ये काले रंग का पाउडर जैसा दानेदार होता है, बड़े आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड 98%। ये कई कंपनियां इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाती हैं, जैसे पीआई कंपनी का भी आता है ह्यूमिक एसिड। ये आप लिक्विड वाला भी ला सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दानेदार वाला भी लाकर आ सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा अगर आप लिक्विड वाला लाते हैं तो इस समय पर पानी भरे होने के कारण आपके खेत में स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप दानेदार वाला ही लेकर आएँ। जब भी आप यूरिया लगाते हैं तो यूरिया के साथ में आपकी ह्यूमिक एसिड जो है 98% वाला, वो आपको डालना है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया के साथ में मिला के अच्छे से अपने खेत में छिटक विधि से पूरे खेत में बिखेर देना है। बहुत ही अच्छी लाजवाब ग्रोथ आपको मात्र 2 से 3 दिन के अंदर देखने के लिए मिलेगी, अगर आपके धान 20 से 25 दिन के हो चुके हैं तब। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपके धान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीलापन देखने के लिए मिल रहा है, ये पत्तियों पर कोई छोटे छोटे बीमारी सी मतलब फंगस जड़ित रोग आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस समय पर आपको क्या करना है किसान भाइयों? आपको इस्तेमाल करना है साफ पाउडर का, जो कि साफ फंजीसाइड आता है। उस फंजीसाइड का आप आज स्प्रे करेंगे और आज के लगभग 3 दिन के बाद फिर से अपनी फसल पर आपको स्प्रे करना है। मात्रा की बात करूं तो साफ पाउडर की जो मात्रा धान में रहती है वो रहती है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी पूरी धान की फसल पर इसको स्प्रे कर दीजिए। आज स्प्रे करिए और आज से 3 से 4 दिन बाद फिर स्प्रे करिए। बिल्कुल आपकी जो धान है उन पर फफूंद जड़क रोग अगर जो है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 50 दिन की हो चुकी है और उसके अंदर अभी भी आपको फिर से पीलापन देखने के लिए मिल रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ लग रहे हैं किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 50 दिन की हो गई है और इस समय पर पीलापन आपकी फसल पर, आपकी पत्तियों पर या फफूंद जड़क रोग आपकी जो हम फ्लैग लीफ होती है, जो झंडा पत्ती हम जिसको बोलते हैं, उस पर अगर कोई रोग देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एक खतरे के निशान है, खतरे की घंटी है। अगर फ्लैग लीफ पर रोग लगता है तो आगे चल के जो दाने बनते हैं किसान भाइयों हमारी फसल में, वो पूरी तरीके से नहीं बन पाते, दाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी और पैदावार भी बहुत कम आएगी। तो इसीलिए अगर 50वें दिन तक आपकी जो धान है वो उसकी जो फ्लैग लीफ है वो अगर अस्वस्थ होनी चालू हो गई है तो किसान भाइयों उसको जल्दी से जल्दी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के पैदावार में बहुत भारी नुकसान आप उठा सकते हैं। किसान भाइयों, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है आधा किलो जिंक सल्फेट। 500 ग्राम आपको जिंक सल्फेट लाना है मार्केट से 33% वाला। दूसरी चीज़ आपको लेनी है फेरस सल्फेट। दूसरी चीज़ लेनी है फेरस सल्फेट आधा किलो, ये भी लेना है 19% वाला। और इसके अंदर तीसरी चीज़ जो आपको मिलानी है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आपको आधा किलो लेना है। तीनों को मिलाकर 150 लीटर पानी में अपनी फसल पर एक बार छिड़काव कर दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कोई भी बीमारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपकी फ्लैग लीफ भी मात्र 2 से 3 दिनों में एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया करके आपके दाने बनने शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये हमारा 50 दिन का था।
अगर आपके धान जो है वो 50 दिन के हो चुके हैं तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताई। अगर अब आपके धान 80 दिन के अंतराल में आ चुके हैं, 80 से 90 दिन के हो चुके हैं और आपकी जो बालियों पे दाने हैं वो भी लगभग 50 से 60% बन चुके हैं किसान भाइयों, तो इस समय पर किसान भाइयों आपका लास्ट स्प्रे बता रहा हूँ जब आपकी फसल 80-90 दिन में आ जाती है। अगर आप इस स्प्रे को छोड़ देते हैं तो आपकी पैदावार गिर सकती है, और इस स्प्रे को कर लेते हैं तो आपकी यहीं पर जो पैदावार है वो 30 से 40% आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, और आपकी जो दाने की क्वालिटी है उसमें भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो किसान भाइयों लास्ट स्प्रे है 0050, जो हमारा 1 किलो का पैकेट आता है फर्टिलाइज़र में, 1 किलो आपको लेकर आना है 0050, और इसके साथ में आपको लाना है 100 ग्राम बोरोन जो कि 20% वाला आता है पाउडर फॉर्म में। किसान भाइयों दोनों को मिलाकर 150 लीटर पानी में अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो दाने की क्वालिटी है इससे बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, दाना मोटा और एकदम भर के बनेगा आपके पौधे में। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाली आपकी खाली रह जाए, दाने को अच्छे से पोषक तत्व मिलेंगे। बोरोन जो आपकी फसल में काम करेगा वो करेगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने का। देखिए जितनी अच्छी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपके पौधे में होगी, आपका पौधा उतना ज़्यादा भोजन बनाएगा, उतना ज़्यादा दाना बनाएगा और उतने ज़्यादा दाने को अच्छा करेगा, और आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी पैदावार भी किसान भाइयों यही दे पाएगा। तो इसीलिए ये लास्ट स्प्रे को करना ना भूलिएगा। इस स्प्रे से आप बहुत ही अच्छे और जादुई रिजल्ट ले सकते हैं किसान भाइयों। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला स्प्रे। देखिए बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। एक तो आपको जो फ्लैग लीफ है आपके पौधे की, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, इस पत्ती को देखते रहना है आखिर तक। अगर आपने इस पत्ती को हरा भरा स्वस्थ रख लिया तो आप पैदावार में बिल्कुल भी मार नहीं खा सकते। और किसान भाइयों आप देखते होंगे कि आपके पौधे में से जो हमारे टिलर्स हैं, जो हमारे कल्ले हैं, वो लगभग 50-60 कल्ले निकल तो आते हैं, लेकिन उसमें से कुल मात्र 30-40 ही प्रोडक्टिव टिलर्स बन पाते हैं। प्रोडक्टिव टिलर्स का मतलब है किसान भाइयों जिनमें से बालियाँ निकलेंगी आगे चल के। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं। इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी कल्ले 50 कल्ले हैं तो 50 कल्लों पर ही बालियाँ बनेंगी और उन पर दाना बनेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। ये वही तरीके हैं जो किसानों को मैं दिखाता हूँ, किसान करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।